तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिस्कस की थी RLBP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद डिस्कस की थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिस्कस की थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की गई थी वो कौन सी की थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद हम लोग तैयार हैं नेक्स्ट टॉपिक में जाने के लिए, दैट इज बैंड्स ऑफ फैक्टर, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे, मे बी नेक्स्ट बात। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए साहब, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए जो हमें पहले टॉपिक समझना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है, और ऑस्मोसिस समझने के पहले जो हमें टॉपिक समझना पड़ेगा वो क्या है? डिफ्यूजन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए समझते पहले डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन the movement of any substance from a region of higher concentration to lower concentration until the concentration is same. The concentration becomes same on both sides. आई मैं समझाऊंगा क्या होता है, पहले लिख लेते हैं इसको। On both sides is called डिफ्यूजन। ठीक है साहब, कहानी तो हमने काफी लंबी लिख ली, अब इसे समझना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए मेरे पास एक इनक्लोज बॉक्स है। ठीक है, बंद। ओके, उसमें एक पार्टीशन है, मान लो पार्टीशन कर दिया, और पार्टीशन जो मैंने किया है वो एक ऐसे मेम्ब्रेन से किया है जो बोथ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट के लिए परमिएबल हो। मतलब क्या? दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें से पास कर रहे हैं। इतना बड़ा है वो ताकि उसमें से सॉल्यूट भी आसानी से पास कर सके और सॉल्वेंट भी आसानी से पास कर सके। ठीक है, ये क्या है? इसको लिख लो। देखो, मेम्ब्रेन दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल मेम्ब्रेन और एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, सेमी का मतलब क्या है? कुछ पार्ट। वैसा मेम्ब्रेन जो कुछ ही तरह के कंपोनेंट को उनसे पास करने की परमिशन दे, तो वैसे मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, वैसे मतलब वैसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास कराए, सॉल्यूट को पास ना कराए, वैसे मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आगे हम लोग हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लो कि ये सेमी परमिएबल नहीं है, नॉट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नॉट अ SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सही है। अब जरा देखो क्या कहानी होती है अंदर। मान लो इधर C1 है, इधर का कंसंट्रेशन है C1 और इधर का कंसंट्रेशन है मान लो C2। सही है, इधर है सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2। कंडीशन ये है साहब, कंडीशन ये है कि कंसंट्रेशन C1 जो है C2 से ज्यादा है। C1 किससे ज्यादा है? C2 से ज्यादा है। अच्छा देखो, जब मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा था इस चैप्टर के, तो मैंने आपको बता रखा था कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है उसमें। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन जो टर्म है वो दोनों के लिए वैलिड है, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। जब तुम मोल फ्रैक्शन निकालते हो किसी चीज का, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि
अगर मैं बोलूं कॉन्सेंट्रेशन इस लफ्ज इस्तेमाल करूं तो समझ लो कॉन्सेंट्रेशन जो एट्रीब्यूट हो रहा है वो सॉल्यूट के लिए हो रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट के लिए नहीं होगा, सही है। तो अगर C1 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है C2 से तो सॉल्यूट की मात्रा जो है C1 में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू C2। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? कहने का मतलब क्या है कि C1 का कॉन्सेंट्रेशन से अगर C2 से ज्यादा है तो C1 में जो सॉल्यूट की मात्रा होगी वो C2 से ज्यादा होगी। और अभी अभी हमने पढ़ा कि फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सर सॉल्यूट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, सॉल्यूट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, सॉल्यूट, ठीक है, सर मैं बात नहीं, ओके। अब देखो अगर इधर सॉल्यूट ज्यादा है इधर सॉल्यूट कम है तो जाहिर सी बात है इधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं। अगर सॉल्यूट सर इधर ज्यादा है तो इधर सॉल्यूट कम होगा, अगर इधर सॉल्यूट कम होगा तो इधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा है तो इधर सॉल्वेंट ज्यादा है तो इधर से इधर आएंगे। फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, तो ये सॉल्वेंट का हुआ, क्लियर? तो आई होप को समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, सही है, कि सॉल्वेंट जब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़े तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा। और अगर सॉल्वेंट के हिसाब से कंसीडर करें तो जो सॉल्वेंट का जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो हमने दोनों अलग अलग तरीके से समझ लिया कि सॉल्वेंट से सॉल्यूट के टर्म से क्या होता है डिफ्यूजन और सॉल्वेंट के टर्म में क्या होता है डिफ्यूजन, ठीक है, इतना क्लियर हो? तो ये हुआ डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन, सही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है डिफ्यूजन। कुछ नई चीज नहीं है, बहुत ध्यान से बस समझना कि लोअर कंसेंट्रेशन हाई कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, डिफ्यूजन का मतलब ही होता है किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहां आइए, मैंने साफ साफ यहां पे देखो कंडीशन बता दी कि C1 कंसेंट्रेशन जो है C2 से ज्यादा है तो सॉल्यूट की मात्रा C1 से इधर की तरफ ज्यादा होगी बनिस्बत इसके, तो सॉल्यूट का जो फ्लो होगा फ्रॉम सी इधर टू इधर होगा, दिस एरो इस एरो के हिसाब से। अच्छा, अगर इधर सॉल्यूट ज्यादा है तो इधर सॉल्यूट कम होगा, अगर इधर सॉल्यूट कम होगा तो इधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, इधर सॉल्वेंट ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है इधर सॉल्वेंट ज्यादा हुआ तो इधर से इधर फ्लो करेगा, तो ये भी डिफ्यूजन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने समझ लिया डिफ्यूजन। अब हम इस स्थिति में आ चुके हैं तो हम लोग ऑस्मोसिस समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑस्मोसिस जो है हम लोग समझ सकते हैं, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, लिखना है तो सब ले लीजिए, ठीक है। आइए सब देखते हैं इसका। नेक्स्ट जो है कि ऑस्मोसिस में आखिर होता क्या है। कुछ फर्क नहीं है, अगर आपने डिफ्यूजन समझ लिया तो समझ लिया आपको ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस समझ आना ही आना है। थोड़ा सा बस इसमें एक्स्ट्रा चीज समझनी है क्या हो रही है, एक्स्ट्रा क्या, थोड़ा सा बस डिस्टिंक्शन है। सपोज फिर से मैंने एक बॉक्स ले लिया, उसमें मैंने क्या किया, एक पार्टीशन कर दिया। अब देखो पार्टीशन में जो मैंने मेम्ब्रेन लगाया, ये मैंने ऐसे वैसे मेम्ब्रेन नहीं लगाया, ये थोड़ा महंगा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो चीप मेम्ब्रेन था, वो ऐसा मेम्ब्रेन नहीं था, ये महंगा वाला मेम्ब्रेन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान दीजिए जरा मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातों को मैं समझाना चाह रहा हूं। कंसिडर करो कि ये C1 है, ये C2 है अगेन, और C1 के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 से ज्यादा है, ठीक है। C1 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C2 से ज्यादा है। इधर है मान लो सॉल्यूशन 1 और इधर जो है वो है सॉल्यूशन 2। अब ध्यान से जरा समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, लास्ट वाले जब मैं डिफ्यूजन पढ़ा रहा था, यहां पे एक चीज मिस हो गई है, वहां पे होनी चाहिए नेट। नेट लफ्ज इस्तेमाल करना थोड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं आपको इसी डायग्राम में समझा देता हूं। सपोज करो मैं डिफ्यूजन समझा रहा हूं आपको, ठीक है, अभी ऑस्मोसिस को भूल जाओ, क्योंकि मैंने डायग्राम रब कर दिया तो मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि नेट का मतलब क्या हुआ। फिर देखो, सॉल्यूशन 1 C1 की कंसेंट्रेशन C2 से ज्यादा है, तो अगर डिफ्यूजन होगा तो ऐसे कुछ होगा, ऐसा मूवमेंट होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स का, ये होगा क्या सॉल्यूट, ये सॉल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया सर,
ये हो गया सॉल्वेंट, सही है, ये सॉल्यूट हो गया, वो सॉल्वेंट हो गया। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सॉल्यूट का मूवमेंट किधर हो रहा है, 1 से 2 ऑप्शन 1, 2 से 1 ऑप्शन 2, once both from 1 and 2 and from 2 and 1 ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, क्यों? क्योंकि भले ही यहां से यहां का सॉल्यूट ट्रांसफर हो रहा है, मगर कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहां से भी इधर से इधर भी ट्रांसफर हो रहा होगा। हम लोग क्या बोलते हैं कि इधर से इधर तो सॉल्यूट का ट्रांसफर हो रहा है, इधर से इधर सॉल्यूट का ट्रांसफरेंस हो रहा है, मगर इधर से इधर सॉल्वेंट का ट्रांसफरेंस हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि इधर से इधर सॉल्यूट का कुछ ट्रांसफरेंस नहीं हो रहा होगा, थोड़ा हो रहा होगा, थोड़ी कम क्वांटिटी में हो रहा होगा, मगर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग जरा ऐड कर लीजिए, जहां पे आपने लिखा है नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन अंटिल कंसंट्रेशन इज सेम ऑन बोथ साइड। मतलब जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाए, दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है हमारा डिफ्यूजन में। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऑस्मोसिस समझ रहे थे। ऑस्मोसिस में देखिए क्या कहानी है, जरा इनकी कहानी देखिए क्या है। देखिए सब क्या होता है इसमें, मैं आपको समझाता हूं। सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 C1 ग्रेटर देन C2। तो ये टेंडेंसी होगी, नेचुरल टेंडेंसी होगी कि C1 जो है, C1 के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हो इधर की तरफ मूव करें। सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है इधर से इधर की तरफ मूव करना चाहेंगे, मगर देखो ये कैसा मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है सर। ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो छोटे पार्टिकल्स को मूव करने नहीं देता। आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर समझना है तो आपको मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने देखा होगा, आपकी मम्मी जब किचन में चाय बनाती हैं तो आपने देखा होगा चाय जब बन जाती है तो आखिर में वो एक छलनी लेती हैं और जितनी भी चाय पत्ती है उनको स्टर कर देती हैं, और जो चाय होती है, असली चाय जो होती है वो नीचे मतलब हो जाती है सेपरेट, और चाय की पत्ती जो होती है वो अलग हो जाती है। तो हूबहू सेम चीज यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में काम करता है, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहरहाल उससे थोड़ा महंगा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मैं थोड़ी दूसरी चीजें मैं बताऊंगा किस चीज से बनता है, क्या एग्जांपल्स हैं इसके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सेम काम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का है। तो सॉल्यूट पार्टिकल को ये जाने नहीं देंगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स को ये जाने नहीं देंगी, सही है। तो अब क्या होगा, देखो इधर क्या सॉल्वेंट, इधर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, इधर की सॉल्यूट की मात्रा कम है, तो इधर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कैसा होगा, इधर से इधर ऐसा होगा सॉल्वेंट, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया मुझे ये समझ में आया कि ऑस्मोसिस में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेने की वजह से जो फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, जैसा कि डिफ्यूजन में हो रहा था दोनों तरफ से। इसमें जो फ्लो होता है वो किधर होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होता है, सही है। तो इससे क्या होता है देखो। अच्छा, दूसरी चीज क्या, ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब क्या, आप सब चीज अरेंजमेंट करके छोड़ दो, वो अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा कुछ सप्लाई करने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ऑस्मोसिस, सही है। क्लियर है? तो अब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक दो डेफिनेशंस के हिसाब से कि डिफ्यूजन आखिर होता क्या है। दो डेफिनेशंस की टर्म में बात कर सकते हैं, ये समझते हैं हमको। दो डेफिनेशंस की टर्म में समझते हैं कि आखिर ये ऑस्मोसिस होता क्या है। असल में दोनों काफी क्लोजली रिलेटेड है, तो समझाते वक्त भी बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल दोनों सेम है, ठीक है, बट डिफर करते हैं दोनों थोड़ा बहुत। मैं भी डिफरेंसेस भी दिखाऊंगा कि क्या फर्क है, 2-3 पॉइंट्स दिखाऊंगा मैं, आपको तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के कुछ पॉइंट्स देख रहे थे। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस आपने क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा होगा। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का आपको आइडिया होगा कि क्या होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस बेटा वो होता है जो अपने आप हो जाए, जैसा कि मान लो कोई पहाड़ है, या ऐसा समझो कोई पहाड़ है, मान लो ऐसा, ठीक, दिस इज द हिल। अगर मैं यहां पे खड़ा हो गया और यहां पे मैंने कोई बॉल रिलीज की, छोड़ी, तो सर वो अपने आप रोल करते करते नीचे पहुंच जाएगी, मुझे अलग से कोई उसमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर ये कहलाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। वही सेम मान लो, जैसे मान लो यही ऐसा कुछ है अरेंजमेंट, अगेन एक क्लिफ है मेरे पास, पहाड़, और मैंने पानी का कनेक्शन कर रखा है यहां से,
पानी का कनेक्शन है, पाइप है, यहाँ से पानी मुझे लेके जाना है, इस पॉइंट तक पानी मुझे लेके आना, तो पानी जो है वो खुद से नहीं जाएगा। जब तक मैं यहाँ पे एक मोटर नहीं लगा लूं तब तक वो पानी वो हाइट तक ऊपर नहीं ले आ सकती हो पानी को, ठीक है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कराएगा, ये स्पॉन्टेनियस कराएगा और ये नॉन स्पॉन्टेनियस कराएगा, क्यों? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे इसमें सप्लाई करनी पड़ रही है एक्सटर्नली, ठीक है, जो अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, इट इज द फ्लो ऑफ solvent molecules from their higher concentration to their lower concentration। देखिए साहब, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है और यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़े तो वो क्या कहलाता है सर? वो ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules from region of lower concentration to higher concentration। और लोअर और हाई कंसेंट्रेशन किसका सर? सॉल्यूशन का, या फिर इन अदर वर्ड्स सोल्यूट का। क्योंकि मैं सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन जब मैं बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि वो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन ब्रैकेट में, ठीक है। क्योंकि देखो, अब मैं फिर समझाता हूं, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल की क्वांटिटी जाहिर सी बात है कम होगी, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो यहाँ पे कम होगा। तो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन अगर कम हुआ तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज नथिंग बट ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है डिफ्यूजन। So now we are in a position to discuss the next colligative property which is osmotic pressure, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, सही है। बहरहाल नोट्स तो मैं देता ही हूँ, आपको मिल जाएंगे वो नोट्स गूगल ड्राइव में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे तो गूगल ड्राइव में आपको नोट्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के, ठीक है। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए साहब, अब आपने डिफ्यूजन समझ लिया, अब आपने ऑस्मोसिस समझ लिया, तो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर समझना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मैं बहुत आसानी समझाऊंगा और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए साहब, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। मान लो मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है, बट बहरहाल यहाँ पे एसपीएम लगा दो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सही है। इधर क्या करो, सॉल्यूशन ले लो, शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहो मैं, सॉल्यूशन, ठीक है। और इधर ले लिए सर आप सॉल्वेंट, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, इसको जरा बड़ा बना देते हैं, ठीक से बनाना इस फिगर को जरा, देखिए।
समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, इधर इधर क्या लगा हुआ है, एसपीएम, इधर क्या है सर, सॉल्यूशन, और इधर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं सर। जाहिर सी बात है कि चूंकि ऑस्मोसिस एक सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां से हो गए, यहां सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। ठीक है, आपने मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि द फ्लो ऑफ solvent molecules from the region of lower concentration, low concentration है solute का क्योंकि मात्रा कम है, to higher concentration is known as diffusion। ठीक है, तो जाहिर सी बात है solvent molecules इधर की तरफ इधर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि अगर मुझे ऑस्मोसिस स्टॉप करना है, ऑस्मोसिस अगर मान लो मुझे स्टॉप करना है, तो मुझे इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का फोर्स इधर से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसे स्टॉप करने के लिए अपोजिट में फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा मुझे। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे एक पिस्टन लूंगा, एक्सटर्नल पिस्टन लूंगा, और यहाँ पे इसके ऊपर से कुछ फोर्स लगाऊंगा। बोलो, अगर मैं इधर की तरफ की फोर्स लगाया तो इसने इधर की इसको दबाया, और ये इधर दबा तो इसलिए इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, खचाक से इधर मतलब गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक्सटर्नल मुझे प्रेशर इसमें लगाना पड़ रहा है, तो उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग बोलते हैं, जो कि ऑस्मोसिस को जो स्टॉप करे, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्स्ट्रा प्रेशर है दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड सो दैट ऑस्मोसिस जस्ट स्टॉप्स। ठीक है, वैसे प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है, तो आप खुद देख सकते हैं। मैं एक चीज आप ध्यान दे रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा प्रेशर कहने का मतलब जानते हो क्या है, देखो इधर की तरफ ये एक्सपोज्ड एटमॉस्फेयर की तरफ, तो पहले से इधर पीएटीएम लग रहा है, इधर पीएटीएम। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में क्लास 11 में पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई भी चीज एक्सपोज रहती है एटमॉस्फेयर पे तो उसको पीएटीएम हर हाल में लगना ही लगना होता है। ठीक है, तो इधर भी पीएटीएम लग रहा होगा, तो पीएटीएम पीएटीएम दूसरी तरफ हो गए कैंसिल, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाया गया है इस पे, तो यही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। नेट बोल रहा हूँ। ठीक है, the extra pressure that must be applied to the solution side so that osmosis just stops is known as osmotic pressure। ठीक है, clear है, so that flow of solvent molecules from solution stops is known as osmotic pressure। ठीक है, तो osmotic pressure ये हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट देखो जो क्वांटिटी है जो हमें डिस्कस करनी है वो है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बेटा आरओ ही बोलते हैं। आरओ का पानी कहते हैं ना, आरओ से शुद्ध पानी है, तो वही है असल में। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि जब एसपीएम बना रहा था, तो एसपीएम जो है वो एनिमल मेम्ब्रेन से या तो बनाया जा सकता है, पिग्स ब्लैडर में मिलता है हमें। ठीक है, या तो सेलोफेन में मिलता है, सेलोफेन एसिडेट। ठीक है, ये सारे के सारे सिंथेटिक चीजें हैं। ठीक है, पिग्स ब्लैडर जो है वो नेचुरल है, या फिर कभी कभार इसमें एक और इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो है मतलब समझ लो कि सेमी पॉलीमर मेम्ब्रेन बनाने में यूज होते हैं। क्लियर है, दो तरह के मेम्ब्रेन बनाए सकते हैं, कि नेचुरल होता है कि सिंथेटिक। सिंथेटिक वो होता है सिंथेसाइज किया जाता है लैब में, और नेचुरल वो होते हैं जो नेचुरली हमें नेचर में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था बहरहाल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में, हाँ देखिए साहब, फिर से मैं वही डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए जरा तो ध्यान से, इधर क्या है, सॉल्यूशन, इधर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, इधर है पीएटीएम, मान लो इसको पाई मान लो। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को जिससे डिनोट किया जाता है क्वांटिटी, वो क्या है, पाई से। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इधर लग रहा है। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। अगर जाहिर सी बात है, अगर मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया ताकि
ऑस्मोसिस रुके तो जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी उस टाइम। इस तरह इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैंने मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, सॉल्यूशन में से जो प्योर सॉल्वेंट होगा वो स्क्वीज आउट होकर इधर की तरफ मूव करने लगेगा। मतलब क्या, पहले जो ऐसा हो रहा था फ्लो इधर से उधर होना शुरू हो जाएगा। पहले जो चीज राइट से लेफ्ट हो रही थी, अब वो लेफ्ट से राइट होना शुरू हो जाएगी। कब? जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूं तो उस केस में सॉल्यूशन में से सॉल्यूट पार्टिकल्स रह जाएंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्क्वीज आउट होके प्योर सॉल्वेंट की तरफ मिक्स हो जाएंगे। यही प्रोसेस जो है हमें डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर में से प्योर सी वाटर एक्सट्रैक्ट करने में, डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर में यूज होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एडवांस कंट्रीज जो है उनमें क्या होता है कि जो सी वाटर होता है उनमें ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो अप्लाई करके इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो जैसे रॉक सॉल्ट हो गया या फिर अदर मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, इनको अलग कर दिया जाता है और प्योर सी वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, पहले जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन फ्लो हो रहा था एक तरफ मैंने रोक दिया ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता हूं तो उस केस में जो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन में से होंगे वो स्क्वीज आउट होकर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो थ्योरी, इसकी प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट चेक करेंगे क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, और इसके अलावा जो हम लोग चेक करेंगे वो हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कुछ डिफरेंसेस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लास। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे आराम से 2-3 बार पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।